हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो इस वीडियो में आज हम ज्योग्राफी का एक क्विज़ करेंगे जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी के। ये वही क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चंस एक बार से ज़्यादा बार किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर आए हैं, इसीलिए इन्हें हम इस क्विज़ में सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि एसएससी, एमटीएस, एमपी पुलिस वगैरह के लिए बड़े ही उपयोगी होने वाले हैं। तो इसे कृपया ध्यान से सॉल्व करें और ध्यान से इनको कहीं लिख लें ताकि बाद में आप इन्हें रिवाइज कर सकें। और अगर आप नहीं लिखते हैं तो आप इन्हें वीडियो पर आकर वापस से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सारे ही क्वेश्चंस इस वीडियो में ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज सारे क्विज आज अपलोड हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज मॉर्निंग स्टार। एंड इस क्वेश्चन के चार ऑप्शंस हैं एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीनस। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन बी जो है वीनस, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एट फास्टेस्ट रेट। इस क्वेश्चन के भी चार ऑप्शंस हैं एंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो भी ऑप्शन सी है, जो कि है जुपिटर। तो आपको ध्यान रखना है खुद की एक्सिस पर। ठीक है, यहाँ लिखना है ऑन इट्स एक्सिस। फास्टेस्ट रेट से कौन घूमता है, कौन सा प्लैनेट घूमता है? तो वो जुपिटर घूमता है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लैनेट इज नोन एज द वाटरी प्लैनेट। ठीक है, कौन सा ग्रह पानी वाला ग्रह यानी कि वाटरी प्लैनेट कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2, अर्थ। इसमें आंसर गलत लिखा हुआ है, आंसर सी नहीं है। आंसर जो है वो है आंसर सेकंड ऑप्शन आंसर है वो है अर्थ। ठीक है, अर्थ एक प्लैनेट है जिस पे पानी पाया जाता है, तो उसे वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट्स। ठीक है, प्लैनेटरी ऑर्बिट्स की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? आपके चार ऑप्शंस यहाँ पर हैं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। एंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जॉन राइस कैल्कुलर। ठीक है, तो प्लैनेटरी लॉ ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट्स की खोज किसने की थी? जॉन राइस कैप्लर ने। ठीक है, ध्यान रखना है इसे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एस्ट्रॉइड्स हैव देयर ऑर्बिट्स बिटवीन द प्लैनेट्स। ठीक है, ऐसे कौन, हाँ, तो क्वेश्चन है एस्ट्रॉइड्स हैव देयर ऑर्बिट्स बिटवीन द प्लैनेट्स। एंड इस क्वेश्चन के भी चार ऑप्शंस हैं। इसमें पेयर दिए हुए हैं प्लैनेट्स के, जैसे मरकरी वीनस, अर्थ मार्स, मार्स जुपिटर, जुपिटर सैटर्न। ठीक है, तो आपको जो है सही आंसर बताना है, सही पेयर बताना है एक्चुअली प्लैनेट्स का। ठीक है, तो जो है सही आंसर है वो है मार्स एंड जुपिटर। जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो किसके बीच में है? मार्स एंड जुपिटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हेलिस कॉमेट अपीयर्स वंस इन अ पीरियड ऑफ। ठीक है, हेलिस कॉमेट सॉरी, कितने साल बाद दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन के चार ऑप्शंस हैं एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 76 ईयर्स। तो हेलिस कॉमेट कितने साल बाद दिखाई देता है? 76 ईयर्स बाद। ध्यान रखना है ये भी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन और ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ कैन बी। ठीक है, ऑर्बिट्स पूछ रहा है। जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट यानी कि जिस पाथ पर कोई प्लैनेट या सैटेलाइट घूमता है, वो जो होता है वो ऑर्बिट कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये सन है, ये आसपास इसके ऑर्बिट कहलाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है? द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन और ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ कैन बी। वो किस शेप के होते हैं? ज़रूरी नहीं है राउंड हो। तो इसमें चार ऑप्शंस हैं, सर्कुलर, एलिप्टिक, सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक,
एलिप्टिक एंड पैराबोलिक एंड हाइपरबोलिक। एंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सर्कुलर एंड एलिप्टिक। ठीक है, कभी भी जो सैटेलाइट या प्लैनेट घूमता है तो वो सर्कुलर मोशन में ही ट्रैवल करता है, चाहे सन के आसपास प्लैनेट्स हों, आप लोगों ने सोलर सिस्टम में देखा होगा, या फिर जो अर्थ है उसके आसपास सैटेलाइट हो, वो भी हमेशा सर्कुलर मोशन में ही ट्रैवल करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि कहता है टू अ स्पेस ट्रैवलर ऑन मून द लूनर स्काई ड्यूरिंग डे टाइम अपीयर्स। ठीक है, एक कोई व्यक्ति है जो कि मून पर है, जो कि चांद पे है, तो उसको जो लूनार स्काई है दिन के टाइम में, यानी कि धरती का जो दिन का टाइम है उसमें जो स्काई है वो उसको, यानी कि जो आदमी मून पर है, किस कलर का दिखाई देगा। जैसे हमको नीला या सफ़ेद दिखाई देता है तो उसको किस कलर का दिखाई देगा। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, वाइट, ब्लू, ब्लैक एंड रेड। एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्लैक। जो इंसान मून पर है दिन के टाइम में, उसको जो आसमान है वो वहाँ से काला दिखाई देगा, यानी कि ब्लैक दिखाई देगा, उसे ब्लू या वाइट दिखाई नहीं देगा, याद रखिएगा। ठीक है, एंड इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इन मिलियन किलोमीटर्स। यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है, इन मिलियन किलोमीटर्स में डिस्टेंस पूछ रहा है धरती और सूर्य के बीच का। तो कितना है भी, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 149 मिलियन किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ इज। यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि जो बेस्ट डिस्क्राइब है अर्थ की शेप का, वो कौन सा है, फ्लैट, सर्कल, स्फीयर या ऑब्लेट स्फेरॉइड। फ्लैट अर्थ है नहीं, सर्कल नहीं है, स्फीयर भी पूरी तरीके से नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑब्लेट स्फेरॉइड। इसको जियोइड शेप भी कहते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। अब रेडियस पूछ रहा है अर्थ का, अप्रॉक्सीमेटली पूछ रहा है। रेडियस क्या होता है, मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, तो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। ठीक है, सेंटर से जो उसकी सरफेस है वो जो है रेडियस कहलाता है, ये डायमीटर कहलाता है। तो रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस कितनी है, बहुत ईजी है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। 6400 किलोमीटर जो है वो उसकी रेडियस है, किसकी, अर्थ की रेडियस है, ध्यान रखना है ये क्वेश्चन। इसके पहले अभी हमने दूरी पढ़ी थी सूरज की और धरती के बीच की, तो कितनी थी, 149 मिलियन किलोमीटर। ये रिवाइज करवा दिया है ताकि आप भूलें ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ मेजर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो सर्कमफ्रेंस का 1 डिग्री, यानी कि ये अर्थ है, या ये जो इसकी सर्कमफ्रेंस है, इसका जो 1 डिग्री होगा वो लगभग कितने किलोमीटर का होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 111 किलोमीटर। यानी कि जो अर्थ की सर्कमफ्रेंस है, इसका 1 डिग्री कितने किलोमीटर का है, 111 किलोमीटर का होगा, ध्यान रखना है ये क्वेश्चन भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, स्प्रिंग टाइड्स ऑकर व्हेन। एंड इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, द मून इज नियरेस्ट टू द अर्थ, द मून इज फारदेस्ट टू द अर्थ, एंड ऑप्शन सी है द मून, द सन एंड द अर्थ आर एट राइट एंगल्स विथ अर्थ एट एपेक्स, एंड ऑप्शन डी, द मून, द सन एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। तो जो स्प्रिंग टाइड्स होती हैं वो कब होती हैं, जब सूरज, धरती और चांद तीनों एक लाइन में होंगे, तब स्प्रिंग टाइड्स होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द मून, द सन एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 14, द साउथ पोल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूस लाइट। साउथ पोल पे, ये 1 मिनट बता देता हूँ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो ये साउथ पोल पे कंटिन्यूस लाइट कब आती है। 4 ऑप्शंस हैं, चारों फिनोमेना है, समर सोलिस, विंटर, वर्नल इक्विनोक्स और नो टाइम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि विंटर सोलिस। तो विंटर सोलिस में जो साउथ पोल होता है, यहाँ पे कंटिन्यूस लाइटिंग आती है।
अदरवाइज जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है यहाँ बहुत ही कम सनलाइट जाती है, तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पाई जाती है। चलिए, टेम्परेचर भी वहाँ का बहुत ज़्यादा लो होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द शॉर्टेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का पूछ रहा है। द शॉर्टेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया विल बी ऑन, किस दिन होगा भाई सबसे छोटा दिन ऑस्ट्रेलिया में? जून 21 को, यानी कि 21 जून को ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा दिन होगा। ध्यान रखना है, जून का पूछ रहा है। हमारे यहाँ जून में गर्मी होती है, तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़े दिन होते हैं वो गर्मियों में होते हैं जनरली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस एक्सप्रेसेस इट्स एंगुलर पोजिशन रिलेटिव टू द प्लेस ऑफ। ये क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, एंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इक्वेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When would you record the maximum angle of incidence of the sun rays at North Pole? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, when would you record the maximum angle of incidence of the sun's rays at the North Pole? अभी मैंने थोड़ी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है, जो सन रेज होती हैं, सनलाइट रेज होती हैं, उसका मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है, किस दिन होता है सबसे ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्हेन द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इक्वेटर होता है, ये दोनों लाइनें हैं, कर्क रेखा और कैप्रिकॉन रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, ध्यान रखना है। तो जब व्हेन द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तब जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हाईएस्ट होगा, कहाँ पे? नॉर्थ पोल पे। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द इक्वेटर इज इक्वल टू अ डिस्टेंस ऑफ। अभी हमने 1 डिग्री सरकमफ्रेंस का देखा था, ठीक है। अगर 1 डिग्री सरकमफ्रेंस, जो अर्थ का सरकमफ्रेंस है, इसका 1 डिग्री कितने किलोमीटर्स के बराबर होगा? 111 किलोमीटर। अभी मैंने रिवाइज कर दिया, इसके पहले वाला क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें पूछ रहा है 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूड इक्वेटर का, ठीक है। इक्वेटर वह लाइन, वह रेखा है जो कि धरती को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक है। तो इक्वेटर की जो 1 डिग्री है वो कितने मतलब डिस्टेंस की होगी? याद रखना, इसमें माइल्स में पूछा है ना कि किलोमीटर्स में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 250 माइल्स। याद रखिएगा, किलोमीटर नहीं है, माइल्स है, ठीक है। माइल्स है, किलोमीटर नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो धरती का इक्वेटर लाइन है, इसका 1 डिग्री कितना, 1 डिग्री कितने बराबर है, कितना डिस्टेंस का है? 50 माइल्स का। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, और क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ विच लेयर फॉर्म्स द मेजर पार्ट। ठीक है भाई, जो अर्थ है उसमें लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। अब पूछ रहा है टोटल वॉल्यूम जो है अर्थ का, वो सबसे ज़्यादा किस लेयर के से बना हुआ है भाई। अपनी जो अर्थ की लेयर्स होती हैं, टोटल वॉल्यूम में से सबसे ज़्यादा किस लेयर ने बनाया हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कोर। जो टोटल वॉल्यूम अर्थ का है ना, उसमें जो सबसे ज़्यादा पार्ट है वो क्या है? कोर है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन सीरीज का, इस क्विज का। तो क्वेश्चन कहता है द इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस इज ग्रेटर देन द पोलर सर्कमफ्रेंस बाय अप्रॉक्सीमेटली। डिफरेंस पूछ रहा है भाई। हाँ जी, तो क्वेश्चन में है द इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस इज ग्रेटर देन द पोलर सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये धरती है, ये पोल्स हैं, ये इक्वेटर है। तो इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस और ये पोल्स हैं, ये इक्वेटर है।
तो इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस और पोलर सरकमफ्रेंस में डिफरेंस कितने का है, ये इसमें पूछ रहा है। मतलब कितना ज़्यादा बड़ा है इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस काहे से, पोल्स सरकमफ्रेंस से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 68 किलोमीटर्स। तो जो इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस है वो पोल सरकमफ्रेंस से 68 किलोमीटर्स ज़्यादा बड़ा है, यानी कि ये जो सरकमफ्रेंस है ये 68 किलोमीटर्स ज़्यादा बड़ा है इनसे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस क्विज के जो, वैसे तो इस क्विज में सारे ही क्वेश्चंस मेजर क्वेश्चंस हैं, बट एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होने चाहिए, तो उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सूरज और धरती के बीच की जो दूरी है वो किलोमीटर्स में कितनी है? सूरज और धरती के बीच की जो दूरी है वो किलोमीटर्स में, मिलियन किलोमीटर्स में कितनी है? तो कितनी थी? 149 मिलियन किलोमीटर्स। एक क्वेश्चन ये था। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि अर्थ की जो सरकमफ्रेंस है ये, इसका 1 डिग्री कितने किलोमीटर का होता है? तो कितने किलोमीटर का था? 111, यानी कि 111 किलोमीटर का, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही एक क्वेश्चन था कि जो इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस है, यानी कि बीच वाली इक्वेटर लाइन वाली सरकमफ्रेंस है, इसकी 1 डिग्री कितने माइल्स की होती है? याद रखना, किलोमीटर्स नहीं था, माइल्स था। तो कितने माइल्स की होती है? 50 माइल्स की होती है। ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट था। ऐसा ही एक क्वेश्चन था कि स्पेस ट्रैवलर, एक स्पेस ट्रैवलर है जो कि मून पर है, ठीक है, उसे धरती का जो बादल है वो किस कलर के दिखाई देंगे? मतलब धरती के बाहर से जो धरती के बादल हैं वो किस कलर के दिखाई देंगे? तो वो उसका आंसर है ब्लैक कलर के, याद रखिएगा, ब्लू या वाइट नहीं दिखाई देंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन था, हाँ, वाटरी प्लैनेट, कि किस प्लैनेट को वाटरी प्लैनेट कहा जाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन, मतलब जो आंसर लिखा हुआ है नीचे वो गलत लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, अर्थ को वाटरी प्लैनेट कहते हैं, ना कि मार्स को। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये क्विज में आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। ये क्विज सारा ही ज्योग्राफी का था। इसी प्रकार और पॉलिटिक्स का, इंग्लिश का और हिस्ट्री का सिमिलर क्विज इस चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और अच्छी जानकारी हेतु और एग्जाम की प्रिपरेशन हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।